जब यहोशू लड़ने के लिए जा रहा था, यरीहो नगर को लेने के लिए जा रहा था, लिखा रास्ते में उसे स्वर्गदूत मिला, एक परमेश्वर का दूत मिला वहां। अगर उसकी आत्मिक आंखें खुली ना होती तो उसको पहचान ना होती। इसका मतलब अभिषेक जो है वो पहचान दे देता है कि हमें क्या करना है, हमें इससे बात करनी है। अगर याकूब की आंखें ना खुली होती, ग्रेस ना होती उसके पास, तो वो कभी भी स्वर्गदूत से जीत नहीं सकता था। उसके पास ग्रेस थी, इसीलिए वो स्वर्गदूत से भी जीत गया। उसने मल्ल युद्ध किया और जीत गया, बल्कि उसे पता नहीं था कि ये दूत है। यहोशू को भी पता नहीं था। उसने उसे पूछा कि तू हमारी ओर का है कि वैरियों की ओर का? उसने कहा मैं अभी यहोवा की सेना में से प्रधान होकर भेजा गया हूं। जब आप परमेश्वर के लिए लड़ते हो, सेवकाई के लिए लड़ते हो, सुसमाचार के लिए बाहर निकलते हो, तो एक स्वर्गदूत आपका पीछा करता है, आपको सीढ़ियां उतरने में और चढ़ने में। एक स्वर्गदूत जब आप निकलते हो तो, क्योंकि ये स्वर्गदूत की हेल्प जो है वो सेनाओं का यहोवा, इसीलिए कहा सेनाओं का यहोवा, बहुत सेना है उसके पास, हर प्रकार की सेना है। जिस हिस्से में आप काम करोगे उस हिस्से के लिए सेना है उसके पास, वो पूरी फोर्स लगा देता है। जैसे जल सेना, थल सेना और वायु सेना है ना। अगर आकाश से जहाजों से लड़ाई होगी तो वायु सेना भी है इंडिया के पास। अगर पानी के साथ समुद्र पे लड़ाई होगी तो समुद्री जहाज और वो भी है उनके पास। अगर जमीन पे लड़ाई होगी तो टैंक भी है उनके पास, पैदल चलने वाले भी है उनके पास। जिस तरफ से भी हमला होगा उसके पास फोर्स है। ऐसे ही यहोवा सेनाओं का यहोवा है, हर प्रकार की सेना है उसके पास। जब आप उसके काम के लिए जिस हिस्से में निकलते हो वो पूरी फोर्स आपके पीछे लगा देता है। सब बोलो अद्भुत है उसका वचन और उसकी बातें, वो उसी हिस्से में आपके साथ फोर्स। इसीलिए टेस्टिमनी आती है। जब आप सोचते हो कि हमारा कर्जा उतर जाए, फाइनेंस में बढ़ जाए, तो उसके लिए जब आप बोने के लिए अपने डिसीजन को लेते हो तो एक स्वर्गदूत आपके साथ होता है आपकी हेल्प के लिए। जब आप बोते हो एक दिन टेस्टिमनी के साथ आते हो। जब आप प्रार्थना के लिए जोर लगाते हो तब आपको स्वर्गदूत हेल्प करता है प्रार्थना के लिए। कितने जन समझ रहे हैं? तब वहां पर एक ही बहुत है, मगर उसके पास सेना है हर प्रकार की। वो किसी को भी प्रधान बना के आपकी लाइफ में भेज सकता है। जब आप बाइबल पढ़ने बैठते हो, प्रार्थना करने रात को जागने में वो आपकी हेल्प करता है। वो स्वर्गदूत तब भी भेजता है। और जिसने कहा ठीक है सारा दिन हम थके हुए थोड़ा सो लेते हैं फिर प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना वो जागता नहीं है। आपको पता है नींद आती है सुबह 8 बजे, फिर 6 बजे जाग खुलती है। फिर हम कहते सारी रात सो लिया हमने तो प्रेयर करनी थी, क्योंकि आपने उससे हेल्प नहीं मांगी। किससे? पवित्र आत्मा से। अगर पवित्र आत्मा आपके साथ है वो दूसरी आत्माओं को भगा देगा। इसीलिए नींद आ जाती है, क्योंकि पवित्र आत्मा को हम बोलते नहीं, कहते नहीं। सब बोलो वो सेनाओं का यहोवा है। आपको पता जब योना नबी को भेजा गया सुसमाचार सुनाने के लिए नीनवे शहर में, तो वहां से खिसक गया और परमेश्वर ने उसको प्रॉब्लम में डाला। उसी वक्त उसने डिसीजन चेंज कर लिया परमेश्वर ने। और जब हिजकिय्याह राजा के पास यशायाह नबी को भेजा गया तो उसको क्या कहा कि तू मर जाएगा, आज ही तू मर जाएगा। मगर जब उसने पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने उसी वक्त अपना डिसीजन चेंज किया। उसको बोला कि तेरी 15 साल उम्र को मैं बढ़ा रहा हूं, मतलब बढ़ा दिया। हुआ डिसीजन चेंज। ऐसे ही जब आप परमेश्वर की अगुवाई में चलते हो, एक पल वो आपको कह सकता है कि तुम ये काम करो, दूसरे पल वो कह सकता है ये भी करो। तो आपको दोनों इकट्ठे करने हैं, ये भी करते रहो और उसको भी ना छोड़ो। और जो हमारा होता है कि हमने नहीं जी यही करना, ये और नहीं कुछ परमेश्वर आपको 2 काम दे सकता है एक टाइम में। पता है आपको 2 काम। हाँ जाना, अगर आप हैंडल कर सकते हो मौके पे कि ये भी करना है और वो भी करना है। मान लो आपको आपको काम दिया कि आपने पुलपट पे ये वाला गुलदस्ता रखना है, आपने रख दिया, तैयारी कर दी, उसकी तैयारी कर रहे हो। आपको दूसरा मैसेज आता है कि अभी नहीं रखना है, तो आपको पागल नहीं हो जाना, जब्बल नहीं बन जाना,
आपको बुद्धि से काम लेना है कि मैं तैयार रहूं कि कभी भी कोई भी मैसेज आ सकता है कि किसी मिनट कब रखना है तो रखना पड़ेगा। और जिनके पास आत्मिक बुद्धि नहीं होती वो कहते ले हमें तो ये काम दिया था, हम तो तैयारी करके आए हुए हैं, हमें तो ये किया हुआ, तो हम दूसरा काम कैसे कर लें। इसका मतलब बाइबल कहती है कि तू हर समय तैयार रह। इसलिए जीसस ने कहा आत्मा तो तैयार है, शरीर ही है जो कहता नहीं जी कोई काम करना जिदी तैयारी करके आए हैं। अगर आप आत्मिक हो तो आत्मा तैयार है हर काम करने के लिए, एक काम के लिए 10 काम के लिए भी तैयार है। आप उसको 10 बार कहोगे, 10 बार दौड़ लगवाओगे। जैसे एलिया ने दौड़ लगवाई, कहता देख क्या आसमान पे बादल हैं, कहता नहीं, कहता फिर दूसरी बार जा, फिर भाग कर गया, वो कहता नहीं, फिर उसने कहा फिर देख, उसने फिर देख, कहता नहीं, ऐसे 10 बार किया, इसीलिए वो 10वीं बार उस बादल को देख सका। समझ आ रही कि नहीं आ रही। उसने ये तो निकाला एक बार तो मैं देख आया हूं, लै 2 बार देख आया हूं, लै 3 बार देख आया हूं, लै मैं तो थक गया। ऐसे कभी भी परमेश्वर बात नहीं कर सकता। करेगा कैसे। नमान भी 2 बार कुड़कुड़ा गया और आपको पता वो इतना तो उसको कहता मैं पैसा लेके आया हूं, मैं पैसे से खरीद लूंगा, मगर वो खरीद नहीं पाया। जब उसने पहली डुबकी लगाई, उसने कहा डुबकी लगाई, ला कोड चंगा हुआ ही नहीं। दूसरी लगाई, तीसरी लगाई, 4 लगाई, 5 लगाई, 6 अक गया होगा, 7वीं भी लगाई, तब भी उसने कहा नहीं हुआ कुछ। मगर जब उसने गौर से देखा तो उसका शरीर बदलना शुरू हो गया। हीलिंग ऐसे नहीं मिलेगी आपको। लोग समझते हैं चले गए हो गया। हीलिंग उसके वचन जब आप अंदर जाता है, अभिषेक जाता है, तो वो अंदर से हीलिंग करना शुरू कर देता है। मान लो जैसे किसी को बुखार है, वो पैरासीटामोल खाएगा गोली, फिर क्या करेगा, वो आराम करेगा या सो लेगा, चलो जी पसीना ले लिए। फिर धीरे धीरे वो महसूस करता है कि हाँ मुझे पसीना आ रहा है, अच्छा पसीना आ गया, हाँ अब बुखार भी उतर जाएगा। तो हीलिंग भी ऐसे ही काम करती है लाइफ में। आपको इंतजार करना पड़ेगा, प्रेयर करवाकर, ग्रेस लेके, वर्ड ऑफ गॉड लेके, आपको इंतजार और महसूस विश्वास के द्वारा आपको कवर करना पड़ेगा कि आपकी हीलिंग हो रही है। कितने जन समझे। इसलिए बहुत सारे लोग उस हीलिंग को, उन ब्लेसिंगों को ले नहीं पाते। वो कहते हैं ठीक है ले हैंड हो गया है, ये वर्ड ऑफ गॉड मिल गया है, अब हो तो नहीं रहा, हो तो वो बाहर नहीं होगा, वो आपके अंदर से होगा शुरू। क्योंकि आपको चाहिए, बीज आपके अंदर गया है, वचन आपके अंदर गया है, सामर्थ आपके अंदर गई है, अभिषेक आपके अंदर गया है, वो आपके अंदर से विश्वास के द्वारा बाहर होना शुरू होगा, बाहर से नहीं कुछ भी होगा।